बात ही कुछ ऐसी है ना। अरे इतनी आसानी से मैं नहीं बताने वाली, तो गैस कर। अरे गैस करना। न्यू जॉब, नो? हॉलिडे के लिए इतना तो एक्साइटेड नहीं हो सकती, ओके? एक मिनट, मैं बताती हूँ। यू नो व्हाट, आई एम प्रेग्नेंट। मैं माँ बनने वाली हूँ। कोई रिएक्शन नहीं? हेलो हेलो, अरे कहाँ गई? हेलो, माँ किससे बात कर रही थी? कॉलेज की फ्रेंड। अरे उसे बता दिया है इस खुशखबरी के बारे में? अरे बेटा नहीं बताते, शुरुआत के 3 महीनों तक किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। पता नहीं किस किस की नजर लग सकती है ना? बताना नहीं। हाँ माँ जी, जूस का समय हो गया। अरे माँ, मन नहीं कर रहा। पीना तो पड़ेगा ही ना। तुम्हें याद है ना, तुम पता नहीं मुझे किन किन चीजों का जूस निकाल कर देती थी और मैं पी जाती थी बेचारी मैं पर तुम्हें अब इस होने वाली दादी की बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि इस दादी ने 4 बच्चों को पाला है, और वो भी सबसे बेस्ट बच्चा। हाँ चलो पियो पियो। शुरुआत के कुछ दिनों में ये खुराक दुगनी हो जाती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है खाने पीने के मामले में, पर बाद में ना आदत पड़ जाती है। चलो चलो चलो। अब रख के आती। नहीं, अरे तुम क्यों रखोगी, मैं रख के आती हूँ। सोनाक्षी एक बात कहूँ? नहीं, 4। आपकी हर बच्चे की नाम की एक। अब सोनाक्षी तुम अपने माँ बाबा को कह दो ना कि ये खुशखबरी बाहर किसी को ना बताए। मैं नहीं माँ, माँ आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं, ओके? मैं फोन करके बता दूंगी। नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है कि आजकल के बच्चे अलग होते हैं, उनकी सोच अलग होती है, पर मैं आप सिर्फ मेरे और मेरे बेबी के बारे में सोच के कह रहे है ना? और माँ आप ही बताइए, मैं आपको कैसे मना कर सकती हूँ? माँ मैं आपसे एक बात कहूँ? तुम्हारी ये माँ भी तुम्हारी तरह तुम्हें बता सकती है कि तुम क्या कहना चाहती हो। बताऊं? यही ना कि इस आने वाली नन्ही सी जान ने घर में आने से पहले ही कितनी खुशियां बांटी है, कितना कुछ बदल गया है तुम्हारे और मेरे बीच। सोनाक्षी मैं जानती हूँ हम दोनों के बीच कई बार ऐसी बातें हुई जिससे कभी मेरा मन खट्टा हुआ तो कभी तुम्हारा, पर अब तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। अब अगर मुझसे कुछ ऐसा हो या मैं कुछ ऐसा करूं जिसे तुम्हें बुरा लगे तो बेझिझक मुझे बता देना। हाँ मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। तुम्हारी खुशियों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे पता है जो भी आप करेंगी और जो भी आप कहेंगी वो बेबी और मेरे लिए ही करेंगे ना? अरे उसके लिए हमें मंदिर भी जाना है। हाँ तो चलेंगे ना? आप क्या सोच रहे हो? सोच रही थी कि देव भी चलता तो कितना अच्छा होता। माँ आप मन छोटा मत कीजिए, हम दोनों जाएंगे और देव की तरफ से भी प्रे करके आएंगे। क्यों? मेरी तरफ से क्यों प्रे करोगी? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू कभी मंदिर नहीं चलता। पर देव ये मैं मेरे लिए या सोनाक्षी के लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं तुम दोनों के आने वाले बच्चे के लिए कर रही हूँ, तो तुझे हमें लेकर जाना ही होगा। हाँ मैं जानता हूँ सोनाक्षी को चक्कर आते रहेंगे और तू उसकी टेंशन में आदी हो जाएगी। ये भी जानता हूँ कि बाहर बहुत धुंध बढ़ गई है और ऐसे मौसम में इतनी दूर में तुम्हें क्यों लेके जाऊं, इसीलिए अंदर में अकेला जाऊंगा। तू मंदिर जाएगा? हाँ मंदिर भी जाऊंगा और पूजा भी करूंगा। तुम दोनों घर पे रहो। ऐसे क्या देख रही? हमेशा कहती थी ना कि मैं तेरे और तेरे भगवान के बीच में ना बोलूं, तो मैं भी अकेला ही जाऊंगा।
खुद उससे बात करूंगा। देखा सोनाक्षी, देखा तुमने, ये नन्ही सी जान ने इस घर में कदम भी नहीं रखा और इस घर को खुशियों से भर दिया, मेरे आंचल में खुशियां डाल दी। मैं बस अब भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि इस घर की खुशियां कभी कम ना हो, किसी की नजर न लगे मेरे इस घर को। हेलो, नमस्कार ईश्वरी जी, मैं आशा बोल रही हूँ। हाँ कहिए, होने वाली नानी नहीं, क्या सिखाया था आपने वो बंगाली में? दीदा। हाँ, दादी का उल्टा दीदा। तो अगर होने वाली दीदा ने अपनी बेटी का हालचाल पूछने के लिए फोन किया है तो बता दूं कि वो एकदम मजे में है, आराम कर रही है। ठीक कैसे नहीं होगी, आप कितना ध्यान रख रही है उसका। जब वो ऊपर कमरे में है तो आप उसे फोन मिलाएंगी या मैं उसे कह दूं कि आपको फोन करे? ना आपसे ही बात करनी थी। अच्छा बोलिए। दरअसल मेरी माँ से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इस वक्त शोना को कुछ चीजें हैं जो खिलाने से अच्छा रहता है। क्या? वो अगर आप उसे दिन में थोड़ा सा रोज आधा दे सकती हैं तो अच्छा रहेगा। क्या आधा क्या होता है? अदरक। अदरक? आशा जी, आपको शायद पता नहीं होगा, ये अदरक होता है ना, उसकी तासीर बड़ी गर्म होती है और इन दिनों में ऐसे गर्म तासीर की चीजें नहीं खाई जाती। नहीं, अदरक देने से कोई नुकसान नहीं होगा, हमारे यहाँ तो देते हैं। आशा जी, आप अपनी बेटी की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं खुद यहाँ उसके खाने पीने का ख्याल रख रही हूँ। हाँ ईश्वरी जी, पर आशा जी, मैं समझ सकती हूँ आपको कैसे लग रहा होगा, आप उसकी माँ है, पर आपने शादी के वक्त मुझे बोला था ना कि अब ये आपकी बहू नहीं बेटी है, तो अब वो यहाँ की बेटी है, उसकी देखभाल में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। हाँ जी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ना ईश्वरी जी, वो बात कहूँ आशा जी आपको, आपकी बेटी मुझे इस घर का चिराग दे रही है, तो उसकी देखभाल में मैं कोई कमी कैसे छोड़ सकती हूँ? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर आकर देख लीजिए। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, अरे ईश्वरी जी, अब आप इतना कह रही हैं तो हम लोग जरूर आएंगे। ओ, बच्चे को बंगाली खाना भी तो खिलाना है ना, तभी तो धीरे धीरे उसमें बंगाली लक्षण आएंगे। अरे ये क्या बात हुई? क्या बात हुई मतलब? बिल्कुल फेयर बात हुई। भाई हमारी बेटी बंगाली है, मैं तो क्या सोच रहा हूँ कि बच्चे को बंगाली खाने के साथ साथ थोड़ा रविन्द्रनाथ टैगोर का पाठ भी सिखा दो, तभी तो बच्चा बंगाली सीखेगा ना। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर बच्चे का मन किया ना बंगाली सीखने का तो खुद आकर सीख लेगा आपसे, है ना? तो आप अभी सोनाक्षी को आकर परेशान मत कीजिए। अरे मन होगा तो मतलब अभी से सीखेगा तो तभी तो आगे सीख पाएगा ना, और परेशानी की क्या बात है, मैं पापा हूँ उसका। अरे पर मैं यहाँ सब कुछ देख रही हूँ ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं बेकार में? अरे चिंता कैसे ना करें ईश्वरी जी, आप तो बच्चे को अपनी तरफ करने पे लगी हुई हैं। देखिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, आप ही ना तब की बात तब देखेंगे ना, आप अभी से क्यों चिंता कर रहे हैं, ये कहने का मतलब था। हाँ तो आप तो पूरा सिखाइए ना उसको, लेकिन आप तो उसको पूरा यूपीआई बनाने पे तुली हुई है, कोई बात हुई क्या? हमारी बेटी बंगाली है तो हमें वो रीति तो करनी पड़ेगी, हम चाहते हैं कि उसमें भी थोड़ा सा क्या तुम भी जब देखो तब लड़ाई पे तुले रहते हो। अरे तो बात ही ऐसी सब है। गेस मुझे नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो पहले से ही जानता था कि मैं एक पत्थर के आगे हाथ जोड़ रहा हूं। हाँ, लेकिन ये भी जानता था कि मेरी मां इस पत्थर को पूजती है, इसलिए मेरी मां के विश्वास पे विश्वास करने का मन किया, लेकिन मैं जानता था कि मैं पत्थर के आगे ही हाथ जोड़ रहा हूं। इसलिए मुझे नाराज नहीं होना चाहिए, मगर मैं बहुत नाराज हूं। मैं बहुत नाराज हूं
तूने मेरी माँ का विश्वास तोड़ा है। यही कहा था ना मैंने तुझसे, इतना ही मांगा था ना तुझसे कि जो तुझे मानते हैं उनकी आस मत तोड़ना, उनका विश्वास मत तोड़ना। क्या क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था सोनाक्षी ने तेरा? क्या बिगाड़ा था माँ ने तेरा? क्या गलती की थी उन्होंने? खामखा उन्हें इतना खूबसूरत सपना दिखा, उनके दिल में उम्मीद जगाई और फिर छीन लिया उस उम्मीद को। क्या बिगाड़ा था उन्होंने तेरा? तू ये बता, तू सबके साथ ही ऐसा करता है या मुझसे कोई खास दुश्मनी है तेरी? क्योंकि अगर ऐसा है तो अच्छा है, सही, क्योंकि आज से देवव्रत दीक्षित, आज से वो तेरा दुश्मन है। आज तक कोई रिश्ता नहीं था तेरे और मेरे बीच में, लेकिन आज से मैं और तू दुश्मन है। सब लोग तुझे कुछ भी माने, मैं तुझे कुछ नहीं मानूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा तुझसे। मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा, मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है। जो खेल तूने शुरू किया है उसे खत्म मैं करूंगा। जो ठोकर तूने मेरे घर वालों को मारी है, जो ठोकर तूने सोनाक्षी और मां को मारी है, वो ठोकर बेकार हो जाएगी। मैं अपनी मां और सोनाक्षी की उम्मीदों को पूरा करूंगा। ये वादा है देवव्रत दीक्षित का। सुने थे ना? अरे जी आप, मुझे लगा कि कोई, आप क्या कर रही थी? कुछ नहीं, कान लगा के सुन रही थी। नहीं तो गरीब की बेटी को पता कैसे चलेगा कि उसकी बहू के मन में क्या चल रहा है? भाभी आपको ये शोभा नहीं देता। भाभी अब आप सास बन गई है, आपकी बहू को भी आपसे कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। आप ऐसे कैसे जी गरीब की बेटी ना आपकी तरह अपनी बहू को छूट देने की गलती नहीं करेगी। हाँ देखिए ना, आपकी बहू पल्लू लहराए घूमती रहती है ऐसे ही, पता नहीं जो मन आए वही करती है। पर मैं ना अपनी बहू को अपने सर पे चढ़ के नाचने नहीं दूंगी। हाँ कौन नाचने वाला है? कोई नहीं नाचेगा। एक काम करो, चलो मेरे साथ नीचे रसोई में मदद करो मेरी खाना बनाने की। मम्मी हम लोग तो स्पा के लिए जा रहे हैं, हम लोगों ने कपल पैकेज लिया है। कोई बात नहीं, बाद में चली जाना, पहले घर का काम जरूरी होता है। अब तुम्हारी बहन को तो जीजी ने छुट्टी दे दी है, किसी ना किसी को तो काम करना ही पड़ेगा ना। अब चलो मेरे साथ खाना बनाना है, चलो। मम्मी आप ना टेंशन मत लो, मैं बाहर से ऑर्डर कर दी हूँ प्योर वेज। आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व और मेरी भी, है ना? हाँ ये ठीक रहेगा, है ना जीजी? अब मेरा भी बड़े दिनों से मन कर रहा है बाहर का खाना खाने का। ठीक है जाओ, पर ऑर्डर याद से दे देना। हाँ जाओ। ऑर्डर नहीं, ऑर्डर ऑर्डर। चल जा जीजी। वो हाय, मैं रसोई पे ना पतीले में कुछ चढ़ा के भूल गई। Someone is looking very pretty, हाँ? कम ऑन भाभी। अरे अब प्रिटी लग रही हो तो मैं बोलूंगी ना। एक्चुअली क्या है ना भाभी, मुझे आयान से मिलने जाना है, इसीलिए मैं रेडी हुई हूँ। भाभी वैसे ना मैंने खुद आयान से बोला कि हमें मिलना चाहिए इससे पहले कि हम एंगेजमेंट करें, ताकि हम अच्छे से एक दूसरे को जान सके। Of course, बिल्कुल सही किया आपने। अरे शादी के पहले एक दूसरे को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। भाभी मुझे पता था, आप मेरी बात जरूर समझेंगी। फोन आयान का योग देखो। आयान बात कर लो, मैं आती हूँ। हेलो, हाँ बस मैं रेडी हूँ, निकलने ही वाली हूँ। क्या? पर आयान आपने तो टाइम फिक्स किया था ना। पर आयान सिर्फ आधे घंटे की तो बात है। ओके फाइन। रिया, मैं तो बोलना भूल ही गई, वो नए वाले झुमके क्या हुआ? भाभी
अयान ने ना डेट कैंसिल कर दी है और मैंने उन्हें नाराज भी कर दिया। अरे तूने कैसे नाराज किया? भाभी मैंने 2-3 बार उन्हें कहा कि मुझे मिलना है, तो वो कहने लगे तुम तो अभी से ही जबरदस्ती करने लग गई। नहीं ऐसे मत सोचो, तुमने कोई गलती नहीं की है, खुद को ब्लेम मत करो। ओके अयान रिया से नहीं मिल रहा आज, तो खुशी से जरूर मिल रहा होगा। इससे बेटर चांस नहीं मिलेगा सोना उन दोनों को रेड हैंड में पकड़ने का। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या कर? मुझे मैसेज करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। आई नो तुम नाराज हो, लेकिन आई एम रियली सॉरी कि मैं तुमसे नहीं मिलने आया। इमरजेंसी थी बेब, फंस गया था। प्लीज बिलीव मी। वैसे तुम अभी कहाँ हो? सीपी के कॉफी हाउस में, पेट्रोल पंप के साथ वाला। ग्रेट, सी यू इन 15 दिन। मैं आज नहीं मिल सकती, मीटिंग अ फ्रेंड, किसी और दिन। माय बैड लक। कोई बात नहीं, कैरी ऑन, पर जल्दी मिलते हैं। सी यू सून। सोनाक्षी बेटा, मैंने भोला को कह दिया वो नींबू पानी बना देगा। और ये क्या, तुम कहीं जा रही हो? पर तुमने तो कहा था कि आज तुम्हें काम पर नहीं जाना। हाँ माँ, वो क्लिनिक नहीं जाना था, पर वो बहुत बड़ा क्लाइंट है ना, इंडिया में, मेरे वजह से रुका है, तो जाना पड़ रहा है। पर सोनाक्षी तुम तबीयत। हाँ डोंट वरी, अगर जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाती ना। मैं किसी को बताऊंगी भी नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओके, मैं यू गई यू आई, तब तक आप जाके आराम कीजिए। ओके, लेट जाइए, आंखें बंद कीजिए, सो जाइए, मैं आके आपको उठाऊंगी। ओके अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा जाना इतना जरूरी है तो फिर मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है कि अगर आप मेरे साथ चलोगी तो लोगों को शक हो जाएगा, है ना। आप आराम कीजिए, मैं यू गई और यू आई। वैसे भी तो मैं ड्राइवर को लेके जा रही हूँ ना साथ में। माँ, अब सब कुछ तो नहीं कर सकती ना, मतलब आप घर का काम भी करती हो, अब आपको मेरे साथ ऑफिस भी चलना, ऐसा कैसे चलेगा? अगर आप बीमार हो गई तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? अच्छा बाबा ठीक है, तुम अकेली जाओ, तब तक मैं आराम कर लूंगी। ठीक है। अच्छा पर फिर मैंने ना तेरे लिए एक फल काट कर डब्बे में देती हूँ, वो खाना। खाती रहना, 1-1 घंटे में कुछ ना कुछ खाती रहोगी ना तो तबीयत भी अच्छी रहेगी। आराम से उतरना, अब सब कुछ धीरे धीरे। बस मैं 2 मिनट में लेकर आई। यही रुको, लाकर देती हूँ मैं। माँ बहुत लेट हो रहा है। बेटा 2 मिनट आई। हाँ सच्ची बहुत लेट हो रहा है, मैं आके खा लेती हूँ ना। अरे बस हो ही गया है। चली गई, ऐसी भी क्या जल्दी? आई थिंक आप खुद नहीं जानते कि आप क्या बोल रहे हैं। आप आपकी माँ से झूठ बोलना चाहते हैं, और तो और आप अपनी वाइफ से इतनी बड़ी बात छुपा ही नहीं सकते। मिस्टर देव, आपकी वाइफ कोई अनपढ़ गवार नहीं है, वो भी एक डॉक्टर। और ये प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट ये बिल्कुल इजी नहीं है। इलाज, दवाइयों के नाम, ये सब पढ़ते ही आपकी वाइफ को सब कुछ पता चल जाएगा। एंड आई थिंक मिस्टर देव, यू आर टेकिंग दिस सिचुएशन वेरी लाइटली। आपने देखा है मेरी वाइफ कितनी खुश है, वो आज तक मैंने उसे इतना खुश नहीं देखा। आप फिक्र मत कीजिए, उसे शक भी नहीं हो। आप अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। That's enough. मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा, जैसे आज तक लिखता आया हूँ, वही होगा जो मैं चाहता हूँ। मिस्टर देव, जो आप कह रहे हैं वो करना अलग बात है, और जो आप चाहते हो वो होना अलग है। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये प्रोसीजर का रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। मिस्टर देव, मैं भी एक माँ हूँ, और मैं आपको समझना चाहिए कि एक औरत के लिए कितनी बड़ी बात होती है माँ बनना। आप इमोशनल हो रहे हैं और ये रास्ता गलत है। लोग डॉक्टर, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, इसीलिए मैंने आपसे बात की। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकती हैं तो मैं किसी और को ढूंढूंगा, लेकिन होगा वही जो मैं चाहता हूँ। फाइन,
मैं आपकी हेल्प करूंगी, पर एक बात ध्यान रखना कि ऐसी बातें हमेशा छुपी नहीं रह सकती, फिर आगे इस पर आपकी जिम्मेदारी रहेगी। मैं हर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार। क्या करना? मेरे साथ मेरे कैबिन में चलिए, कुछ पेपर साइन करने होंगे। तो पेपर्स रेडी करिए, मैं आता हूं। ये प्रूव करके दिखाऊंगा मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं देवव्रत दीक्षित अपनी माँ और सोनाक्षी की उम्मीदों को पूरा करूंगा। ये वादा है देवव्रत दीक्षित का। सर आप लोगों को चाहिए? लड़के का चेहरा नहीं दिख रहा, ऊपर से ये वेटर को अभी आना था। मुझे पता था यार, खुशी से तुम ही मिलने आने वाले हो। जी नमस्ते, मेरी बहू यहाँ काम करती है, सोनाक्षी दीक्षित। मुझे उसे कुछ देना है। डॉक्टर सोनाक्षी, लेकिन आज तो वो आई नहीं है। यहाँ आई नहीं? क्या मतलब? यहीं आने के लिए तो काफी समय पहले घर से निकली है। एक मिनट, सॉरी, पर आज उनका कोई पेशेंट नहीं है। अरे नहीं, आपको शायद पता नहीं होगा, वो किसी विदेश से आए हुए मरीज से मिलने के लिए आ रही थी यहाँ पर। राइट, एक पेशेंट है मिस्टर गुप्ता जो बाहर से आने वाले थे। लेकिन मैम आज उनका कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। इवन डॉक्टर सोनाक्षी ने ही उन्हें नेक्स्ट वीक का अपॉइंटमेंट दिया है। क्या? अच्छा, शायद मेरे सुनने में ही कुछ गलती हुई हो। जी शुक्रिया। सोनाक्षी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? और अगर वो यहाँ नहीं आई है तो कहाँ गई? सॉरी रिया, काश मैं रॉन्ग प्रूफ होती, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। मैडम आपको कुछ चाहिए? नहीं थैंक्स। किच्चू, किच्चू, अरे सोनाक्षी भाभी घर तो आ गई ना? नहीं माँ जी। नहीं आई? नहीं। अच्छा ठीक है, तू जा। तू तो उनके ऑफिस गई थी ना, वहां नहीं मिली तुझे? नहीं, वो वहां पहुंची ही नहीं, पता नहीं कहाँ गई। पर तुझे तो यही बोल के गई थी ना कि वो ऑफिस जा रही है। हाँ बोला तो यही था, पर वो थी नहीं वहाँ। मैं दौड़कर घर आई यही सोचकर कि वो घर आई होगी। पता नहीं, मुझे चिंता हो रही है। कुछ खाया भी नहीं उसने और ये फोन भी नहीं लग रहा है। माँ प्लीज, भाभी को इतना बेचारा बनाने की जरूरत नहीं है। वो तुझे झूठ बोल के यहाँ वहाँ घुमा रही है और कुछ नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है नेहा, ऐसे क्यों करेगी वो? हो सकता है कि उसकी समझने में गलती हुई हो कि आज काम है, और फिर समझ में आया हो कि आज काम है ही नहीं। अच्छा, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तूने अपनी बेटी बनाकर सर आंखों पे बिठा ले, लेकिन वो तुझे अपनी माँ कभी नहीं बनने देगी। गई होगी अपने घर वालों से मिलने, पता नहीं अपने दोस्तों से मिलने गई है, पता नहीं किसी और से। नेहा तू कौन सी बात को कहाँ ले जा रही है? होगी कोई वजह, काम से कहीं रुक गई होगी वो।
जीजी आप भी ना, अरे ये कोई बात हुई भला? अरे आपको बिना बताए वो ऐसे कहाँ जा सकती है? लापरवाही की भी हद होती है। हाँ देखिए, मेरी बहू तो ना मुझसे बिना पूछे एक कदम भी नहीं निकालती। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, सोनाक्षी एक बहुत जिम्मेदार लड़की है। ठीक है माँ, तू अपने मन की तसल्ली कर ले, यही अच्छा तेरे लिए। मगर मुझे एक बात बता, अगर तुझे अपनी बहू पे इतना ही यकीन है तो इतना परेशान क्यों हो रही है? तुम दोनों मुझे समझ ही नहीं रही हो। सोनाक्षी की कोख में देव का बच्चा है, इस घर का चिराग है। उसके खाने पीने की, उसकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, देव को कॉल करती हूँ। हेलो देव। सोनाक्षी, मैं एक मीटिंग में हूँ, तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। देव, मुझे आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट दिखाना है, फोन पे तो नहीं दिखा सकती ना? मैंने कहा ना मैं मीटिंग में हूँ, एक बार मीटिंग खत्म हो जाए तो घर पे ही आता। ठीक है, आप जल्दी से आइए, मैं वेट कर रही हूँ। ओके। जब देखो तो काम। एक मिनट ड्राइवर, रोक दीजिए। देव हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा मीटिंग है। देव ने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्या छुपा रहे वो मुझसे? एक बार फिर से सोच लीजिए मिस्टर दीक्षित। आई नो मैं क्या कर रहा हूँ और मेरा डिसीजन चेंज नहीं हुआ। फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप पेपर साइन करने से पहले उसे एक बार फिर से पढ़ लीजिए। आप ये सब अपनी वाइफ को बिना बताए कर रहे हैं। हाँ, मैं अपनी वाइफ को बिना बताए करना चाहता हूँ और मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये मैं क्यों करना चाहता हूँ। इस बारे में मेरी वाइफ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। देव, क्या नहीं पता चलना चाहिए? माशी मैशो ने अपने जमाई को खाने पे बुलाया, क्या बात है विक्की? अब उनको दामाद ही ऐसा मिला, क्या करेंगे बेचारे, बुलाना तो था ही। हाँ, ओ प्लीज, तुमने बहुत लकी हो कि मैं इतनी जल्दी मान गई। अगर मैं नहीं मानती ना तो तुम मेरे आगे पीछे घूमते ही रहते। अब जल्दी चले, माशी ने मेरा फेवरेट खाना बनाया है, मसाला चिकन। मम्मी से भी बेटर बनाती है। विक्की, अरे रुक 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 रुक। अरे ऐसे क्यों भाग भाग के आ रही हो, गिर जाओगी। देखो मम्मी के हाथ में ना बोतल भी है, मतलब मम्मी मैराथन पे जा रही है ना। मराठी मैं, तू बंगाली से, मैं क्यों मराठी होती? मम्मी मैराथन नहीं, मैराथन। मैराथन। ठीक है, जो भी है तो ठीक है। बेटा ये पानी की बोतल है और इसमें ना मैंने आलू के पराठे रख दिए, साथ में लेकर जाना। यही खाना और यही पानी पीना, समझ गया ना? कर लो बात। अरे मम्मी ससुराल जा रहा हूँ मैं, ये खाना वाना कहाँ लेके जाऊंगा मैं उधर? अब कैसी बातें कर लो यार, स्कूल थोड़ी ना जा रहा हूँ मैं यार। मम्मी, माशी मैशो ने पहली बार खाने पे बुलाया है, अगर ये लेकर जाएंगे तो बुरा मान जाएंगे ना। बिल्कुल मान जाएंगे, आप रख दो इसको आप। अच्छा ठीक है, मत लेके जाओ। लेकिन देख बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन, तू वहाँ ना वो झींगे झिंगुर मत खाना, समझ रहा है ना तू? नहीं तो ना मुझे पूरे घर की शुद्धि करनी पड़ेगी और साथ में तेरी भी। देख बेटा, हमारे घर में ना ये सब नहीं चलता है। आप ठीक है भाई, नहीं खाऊंगा मैं, अब जाए। ठीक है, पक्का जाए। हाँ। चलो चलो अच्छा है, अब इस घर का दूसरा बेटा भी बोस परिवार का हिस्सा बन गया। बेटा तू भी ना आजकल बहुत मजाक करने लगी है मुझसे। देखो ना, हमने अपने विक्की का नाम अनजाने में अंग्रेजी में रख दिया तो कम बखत मारा बहू भी अंग्रेजी नाम के लिया। अंग्रेजी की बात ही कुछ और होती है ना। मामी, अब आप मुझसे भी बातें छुपाएंगी? हाय हाय नेहा बेटा, मेरी ना जान अटकी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो बंगाली उल्टा सीधा खिला के उसका धर्म भ्रष्ट कर दे। मामी, अगर विक्की नहीं चाहेगा तो कैसे धर्म भ्रष्ट कर देंगे? आपको ना इस मामले में माँ से टिप्स लेनी चाहिए, वो भाई को कैसे कंट्रोल में रखती है, देखा है ना आपने? हाँ देखा भी है और सीखा भी। तू देख मैं क्या करती हूँ। डॉक्टर, क्या बात है? देव, जी बताइए क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे क्या नहीं बताना चाहते?
डॉक्टर क्या बात है? कोई बात नहीं सोनाक्षी, हम लोग हमारी प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे थे। नहीं नहीं देव, मैंने साफ साफ सुना कि आप मुझे कुछ बताना नहीं चाहते। So tell me now, क्या बात? सोनाक्षी कुछ नहीं, बस माइनर सी कॉम्प्लिकेशन है, उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। कैसे कॉम्प्लिकेशन? बस कुछ एडिड प्रोसीजर करना होगा, दैट्स इट। क्या प्रोसीजर? क्या हुआ है? बच्चा तो ठीक है ना? कुछ हुआ है? डॉक्टर आप मुझे बताइए ना क्या हुआ है? देव, आपको पता है ना, आपको मुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। आप बताइए क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? सोनाक्षी डॉक्टर ने मुझे अभी बताया, तुम प्लीज रिलैक्स करो। डॉक्टर आप मुझे बताइए, मैं आपकी पेशेंट हूँ ना, आप मुझे बता सकते हैं। तो तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे पता नहीं क्या हो गया। माइनर सा कॉम्प्लिकेशन है और तुम इतनी सारी स्ट्रेस ले रही हो। माइनर हो या मेजर, मुझे तो पता चलना चाहिए ना, कहीं बच्चे को खतरा तो नहीं है। नहीं सोनाक्षी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर आप मुझे मेरी फाइल दीजिए, मुझे रिपोर्ट्स पढ़नी। देखिए आप जो भी मुझे समझाएंगे मैं समझ आऊँ। मैं आपकी तरह गायनेक नहीं हूँ, लेकिन एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। ये देखिए एक टेंशन। तो सोनाक्षी ऐसा इस फाइल में कुछ नहीं है, डॉक्टर क्या बताएंगे? डॉक्टर प्लीज आप मुझे मेरी रिपोर्ट दीजिए, मुझे पढ़नी। कांग्रेट्स महेश, फाइनली आप सेक्रेटरी बन ही गए। थैंक यू वेरी मच। और नहीं तो क्या, कब से मैं पीछे पड़ी थी इनके। हेलो मिस्टर बोस, मैं मिसेस शर्मा बोल रही हूँ। आप प्लीज ये 4 नंबर फ्लैट में जो सचदेव रहते हैं उनको बोलिए नीचे कचरा नहीं फेंकने को। आप सेक्रेटरी है तो आपको ध्यान रखना चाहिए ना। अरे मैं सेक्रेटरी का इस चीज के लिए बना हुआ हूँ। अरे आप खुद बोलिए ना उनको। विजय, अब तुम सेक्रेटरी बन गए हो, अपने पोस्ट की कुछ तो इज्जत करो। ऐसे तुम रेजिडेंस वालों के ऊपर चिल्ला नहीं सकते। अरे वो अपनी प्रॉब्लम्स तुमसे ही शेयर करेंगे ना, और तुम्हें सॉल्व करना है एज ए सेक्रेटरी। राइट बेटा, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे ना एक सुपर इंटेलिजेंट वाइफ होती है। तुम्हारी माशी नहीं होती ना तो मैं सिर्फ एक पागल बंगाली बन के रह जाता। मुझे पता है इतनी बटरिंग क्यों हो रही है। मिसेस शर्मा मेरी फ्रेंड है ना, इन्हें पता है। कर लूंगी मैं फोन। नुकसान तुम करो और भरपाई मैं करूं। तेरे मैशो माशी तो एकदम सेट है। हमें भी बिल्कुल ऐसे ही बनना है इनकी तरह, समझी? अरे विक्की, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो बेटा? हाँ जी आप ठीक से कुछ दिख भी नहीं रहा है। भगवान, हे भगवान, मेरे बच्चे का ध्यान भ्रष्ट होने से बचा लेना। गरीब की बेटी की मदद करो भगवान। आप इनकी तरफ क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा ना, आप मुझे प्लीज वो रिपोर्ट्स दिखाइए, मुझे पढ़नी। कम ना सोनाक्षी, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? देव आप नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे क्योंकि ये बेबी मेरे अंदर है, आपके अंदर नहीं है। और 9 महीने तक मुझे इसे अपनी बॉडी में रखना है। ये मेरा एक हिस्सा है और आप कभी नहीं समझेंगे कि मैं क्या फील कर रही हूँ। प्लीज डॉक्टर आप मुझे मेरी फाइल दीजिए, मुझे पढ़नी। मेरी फाइल कहाँ है इसमें? मिसेस दीक्षित, प्लीज काम डाउन। तुम क्या कर रही हो? डॉक्टर ने कहा ना कि रिपोर्ट स्पेशलिस्ट को भेजी। एक मिनट, डॉक्टर ने कब कहा? मैं तो यही थी, डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मिसेस दीक्षित, मैंने आपके आने से पहले इन्हें कहा था कि मैंने आपकी रिपोर्ट्स स्पेशलिस्ट को भेजी। वो एक और रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। हाँ एग्जैक्टली, एक बार स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही क्लियर होगा कि कॉम्प्लिकेशन है भी या नहीं। देखिए, आपके लिए इतना स्ट्रेस अच्छा नहीं। ओके? तो आप मुझे स्पेशलिस्ट का नंबर दीजिए, मैं उनसे जाके मिल लेती हूँ। दीजिए। सोनाक्षी, डॉक्टर ने कहा ना कि उन्होंने रिपोर्ट्स भेजी हैं। ये सब प्रोसीजर होने में टाइम लगता है, थोड़ा वक्त लगेगा। डॉक्टर ने तो मेरे फोर्स करने पे बताया है, अदरवाइज उनको तो अलाउ भी नहीं है ऐसे बताना बिना स्पेशलिस्ट के। देख, मैं बस यही जानना चाहती हूँ ना कि प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर, आप रिपोर्ट आते ही मुझे फोन कीजिए। इनफैक्ट आप सोनाक्षी का नंबर ले लीजिए, आप उसे इन्फॉर्म कीजिए। मैं आपको फोन नंबर देता हूँ सोनाक्षी, लीजिए।
ओके चले बाहर पेशेंट्स की लाइन लग गई होगी। चलो सॉरी डॉक्टर। टेक केयर। थैंक यू। भाभी आइए ना, अंदर आइए। आइए आइए प्लीज। जी जी, नमस्ते। नमस्ते। आइए ना आइए ना। जी, मैंने सोचा कि आप लोगों ने खाने पे बच्चों को इतने प्यार से बुलाया तो मुझे भी आना चाहिए। अरे आइए ना, चलिए। बैठिए। जी, मैं अभी आपके लिए प्लेट लगाती हूँ। नहीं 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 नहीं, वो आप, मैं खा के आई हूँ, सच्ची पेट भरा है मेरा। मैं तो बस आप लोगों से मिलने चली आई। हे वाह, इतनी अच्छी दोस्ती होगी आपकी अपनी बहू से। ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा सा तो कुछ खाना पड़ेगा। मैं कुछ लेके आती हूँ, आप रुकिए। बैठिए। जी। वैसे क्या क्या खाया तुम दोनों? छोड़ो, मैं खुद ही देख लेती हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आप इनके साथ नहीं आई? नहीं भाई साहब, वो घर पे कुछ काम था ना, इसलिए रुक गई थी, तो इसलिए नहीं आ पाई। मैं भाभी जी की मदद कर देती हूँ। समधन जी, आप बेकार में तकलीफ कर रही हैं। सच में कह रही हूँ, मैं खा के आई हूँ, सच्ची कसम से। एक निवाला भी मेरे गले से नहीं उतरेगा। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। आपका जितना मन है आप उतना ही खाइए, लेकिन बिना खाए मैं आपको नहीं जाने देने वाली। जी। अरमान जी, गरीब की बेटी को माफ कर देना। जिन बंगालियों के यहाँ का पानी भी नहीं पीती, हाय हाय, आज उनके घर का खाना खाना पड़ेगा मुझे। पर क्या करूँ भगवान, अगर मैंने नजर नहीं रखी ना तो ये बंगाली मिलकर मेरे लाडले का धर्म भ्रष्ट कर देंगे। भाभी जी। सोनाक्षी, 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 क्या कर रही हो तुम? কি চাই তুমি? আমি কি করলাম? तुम फिर बंगाली पे शिफ्ट हो गई। इनफ तुम। इट्स नॉट तुम्ही देव, मैं परेशान हूँ, आई एम वरीड। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही? आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूँ? ट्रस्ट मी सोनाक्षी। नो आई कैन नॉट, और मैं उस डॉक्टर को भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। आप दोनों ऑब्वियसली मुझसे कुछ छुपा रहे थे। मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा कुछ? और वो डॉक्टर भी तुमसे क्यों कुछ छुपाने लगी? ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्प्लिकेशन थी, अब जो भी है वो तुम्हारे सामने है। लेकिन मेरे आने से पहले मेरी पीठ पीछे हो रही थी। हाँ, I'm sorry for that। मैं माफी मांग चुका हूँ तुमसे उसके लिए। देखो सोनाक्षी, जो बात है वो सिर्फ इतनी है ना। अब तुम बात को बढ़ाओगी तो पता नहीं कहाँ चली जाएगी। पता नहीं कहाँ चली जाएगी मतलब? आप इसे लाइटली कैसे ले सकते हैं? ये भी हमारा बच्चा है, आपका और मेरा। ये माँ का ग्रैंडचाइल्ड, माँ और बाबा की होप है, और आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सिर्फ आप ही ने तो अंदर कहा ना कॉम्प्लिकेशंस है, तो बताइए ना मुझे, आई नीड टू नो। सिर्फ आपको लग रहा होगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मेरे लिए मैं माँ बन चुकी हूँ। ये बेबी मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए सब कुछ, और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और अपने बेबी को लेकर मैं अपनी फैमिली के अलावा किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती। मुझे ये डॉक्टर सही नहीं लगी, हम किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं। सोनाक्षी, ऐसे तो तुम किसी भी डॉक्टर को ट्रस्ट नहीं कर पाओगी। और तुम्हें तो पता है ना कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, और अभी तक स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। एक बार रिपोर्ट आ जाएगी तो तुम चाहे तो किसी और डॉक्टर के पास चले जाना। आपने मुझसे ये बात छुपाई, लेकिन हम माँ से ये बात नहीं छुपाई, उन्हें पता होना चाहिए। सोनाक्षी, पर देव, आपने देखा माँ कितनी खुश है। ये बेबी उनके लिए क्या है? कल वो ठीक से बैठ भी नहीं पाई, इतनी खुश थी। देव, अगर ऐसी कोई बात है तो उन्हें पता होना चाहिए ना, उन्हें पूरा हक है। हाँ सोनाक्षी, उनका पूरा हक है जानने का, लेकिन अगर सोनाक्षी माँ को अभी हम सब कुछ बता देंगे तो वो कितनी परेशान होगी, उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है, और अभी तक कुछ कंफर्म भी नहीं है।
एक बार स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद मैं खुद बता दूंगा। देख, आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए, आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा तुमसे। मैंने तो ये बात सिर्फ इसलिए छुपाई थी तुमसे क्योंकि मैं चाहता था तुम परेशान ना हो। देखो हुआ वही, कितनी परेशान हो तुम। मैं तुम्हारे और हमारी फैमिली के बारे में ही सोच रहा था। और हमारी बेबी के बारे में। हाँ, हमारी फैमिलीज और हमारे बेबी के बारे में सोच रहा था। ठीक है, मैं घर जा। साक्षी, तुम कह रही थी कि तुम्हें मुझे कुछ दिखाना है। हाँ, वो आप अपना काम खत्म करके घर आई, मुझे आपको और माँ को कुछ दिखाना है। अब मैं माँ से और कुछ छुपाना नहीं चाहती। देखिए डॉक्टर, अभी जो कुछ भी हुआ वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। हम अभी भी वही करेंगे जो हमने प्लान किया था। सोनाक्षी, आपसे कोई भी सवाल पूछे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। क्या हैंडल कर लेंगे आप मिस्टर दीक्षित? अभी आपने देखा नहीं कि आपकी वाइफ कितनी परेशान हो रही थी, कितने सारे सवाल किए हैं उन्होंने। आप अपनी वाइफ को बहला फुसला कर इतने आसानी से कुछ भी नहीं समझा सकते। शी विल अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रोसीजर ऑफ दिस ट्रीटमेंट। लेकिन डॉक्टर, आप समझने की कोशिश। आप नहीं समझ रहे मिस्टर दीक्षित। जैसे ही मैं आपकी वाइफ का ट्रीटमेंट करना शुरू करूंगी, उन्हें धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। शी इज अ डॉक्टर, और वैसे भी उससे बड़ी बात तो ये है कि किसी को बिना बताए उनके साथ ये सब ट्रीटमेंट करना इलीगल है, गैर कानूनी। मम्मी, आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। गरीब की बेटी इस हालत में क्या खाएगी बेटा? तू इतना कह रही है तो एक काम कर, थोड़ी सी खिचड़ी बना दे मेरे लिए। और हाँ सुन, हींग जीरे के साथ अदरक भी डालना देसी घी के छौंक में। और हाँ, टमाटर और प्याज की चटनी भी बना देना। मम्मी जी, ये सब कुछ मैं खुद बना देती, लेकिन मुझे तो बनाना नहीं आता। तो ऐसा करती मैं कीचू भैया को बोल देती हूँ, है ना? हाँ, वो तो बना ही देगा। अरे तू मम्मी के पास बैठ, मैं बोल के आता हूँ कीचू भैया को। हाँ, तू कुछ खाएगी लीना? नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा। एक्चुअली मैं माशी के हाथ का खाना चाहती थी और वहाँ पर भी ढंग से नहीं खा पाई, तो भूख नहीं लग रही। आप ऐसा करो, तुम अपने लिए और मम्मी जी के लिए कुछ बोल दो, ठीक है? भाई देख ले, तूने सुबह से ठीक से कुछ भी नहीं खाया। तू बोले तो मैं उसको कुछ और बोल देता हूँ, वो बना सकता है सब कुछ। नहीं, मेरा मन नहीं है। आए, बीमार तो मैं हूँ, तू क्यों नहीं खा रही कुछ बेटा? नहीं मम्मी जी, मन नहीं है। आप खाइए ना। मैं किसी के लिए भी अपना करियर दांव पे नहीं लगा सकती। ये सब मुझसे नहीं होगा। आई एम सॉरी, प्लीज। वैसा नहीं कर सकती। इस बात के मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, दुगने नहीं 3 गुना पैसे दे रहा हूँ। अब आप मना नहीं। होल्ड ऑन मिस्टर दीक्षित, आपने सिर्फ मुझे मेरी फीस पे की है, ओके? आई कैन अंडरस्टैंड मिस्टर दीक्षित कि ये जो आपका टाइम चल रहा है ये बहुत इमोशनल टाइम है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई कांट। ये लीजिए। ठीक है, ये कुछ पेपर्स है, इस पर अपनी वाइफ की साइन करवा लीजिएगा और उन्हें सब कुछ बता दीजिएगा। आई एम सॉरी मिस्टर दीक्षित, मैं डॉक्टर सोनाक्षी के परमिशन के बिना कोई डिसीजन नहीं ले सकती। मैं ये प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ा सकती। और अगर आप अपनी वाइफ से साइन नहीं करवा सकते और उन्हें सच सच नहीं बता सकते, तो फिर जाइए कोई ऐसे डॉक्टर के पास जो इलीगली ये सब काम करता हो। आई एम श्योर मिस्टर दीक्षित कि ये काम कोई भी इलीगली करेगा तो वो पकड़ा ही जाएगा। माँ, तेरे नहीं बैठने से वो आ जाएंगी क्या? बैठ जाना आराम से। अब अच्छे से अपनी नई बेटी पर गुस्सा निकालना। सोनाक्षी, मैंने तुमसे कहा था ना फल लेकर जाना। डब्बा पीछे छोड़कर कहाँ चली गई थी? हाँ, वो इतनी थकी हुई लग रही हो। हाँ, चेहरा देखो कितना उतर गया है। आओ बैठो आराम से, आओ यहाँ बैठो। कितनी बार समझाओ बेटा, इन दिनों में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाया पिया नहीं होगा ना तुमने? नेहा, जाओ बेटा, नींबू पानी लेकर आओ इसके लिए। देखो क्या हालत हो गई है उसकी। जा।
सोनाक्षी ऐसे क्या काम आ गया था? कुछ हुआ है क्या? सच बता। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर मैंने कितनी बार समझाया है तुम्हें? हाँ, ये 3 महीने बड़े नाजुक होते हैं, जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहती रहती हूँ, जहाँ भी जाना हो बता कर जाया करो, जो भी करना हो बता कर किया करो। आइंदा से तुम्हें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। माँ, मैं बता देती पर। अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ। तुम्हारे पास वजह तो जरूर होगी। तुम काम पर तो नहीं गई थी, ये मुझे पता है, पर अपने घर होकर आई हो तो अच्छी बात है। कितनी टेंशन होती है मुझे। भाभी आपको पता भी है कि माँ कितनी परेशान थी। अभी पहला ही महीना है और आप अपने घर भाग गई। नेहा, सोनाक्षी से जो कहना था मैंने कह दिया और उसने समझ भी लिया, है ना? तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आराम करने दे से। ये भी मैं फल निकाल कर लाती हूँ। माँ, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं घर पे भी नहीं गई थी। तो फिर आप कहाँ गई थी भाभी? मैं अयान और खुशी के बारे में पता लगाने गई थी। तुम्हें अब भी उन दोनों पर शक? शक नहीं माँ, मुझे यकीन है कि उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। तो फिर आपने ऐसा क्या किया भाभी? मैंने उन दोनों का पीछा किया। हे भगवान, तुम इस हालत में ये सब कर रही थी सोनाक्षी? पर माँ, हाय हाय, बंगाली झांसी की रानी। अरे झांसी की रानी भी जंग में तब गई थी जब उसे बच्चा पैदा हो गया था। जीजी, आपकी ये बहू है ना, इसका दिमाग चल गया है। सीरियसली बात, पहले आप मामी की बात काटती थी, फिर जब मैं आई तो आप मेरी बात काटने लगी। अब कम से कम माँ का तो लिहाज कीजिए। कम ऑन नेहा, मेरी यहाँ किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं जो कर रही हूँ रिया के लिए कर रही हूँ। आई केयर फॉर हर। और भाभी, खुशी और अयान कजिन्स हैं। सोनाक्षी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? वो दोनों भाई बहन है, उनके बारे में सोचना भी ऐसे तुम्हारा वहम है ये। नहीं माँ, अगर वहम होता तो अच्छा होता, लेकिन उन दोनों के खिलाफ मेरे पास प्रूफ है। भाभी ये तो हद ही हो गई। अब आप अपनी बात को राइट प्रूफ करने के लिए कुछ भी बोले जा रही हैं। खुशी और अयान का वीडियो है, खुद ही देख लो। कौन सा वीडियो? भाभी किसका वीडियो है? कुछ नहीं बेटा। भाभी क्या है उस वीडियो में? सोनाक्षी, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। अयान और रिया का रिश्ता तय हो चुका है, हम सब जानते हैं। वो दोनों रिया, रिया बेटा, हम अयान से बात कर ले। माँ, आपको अभी भी लगता है कि दोनों कजिन्स हैं? रिया, रिया, रिया बेटा, रिया मेरी बच्ची, आजा, रोते नहीं बेटा, आजा मेरे पास, आजा। अयान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने क्या बिगाड़ा उसका? तुमने कुछ नहीं किया बेटा, तुम मत रो। भाभी आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? आपको किसने कहा था ये सब करने के लिए? यहाँ सोनाक्षी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। रिया ने भी देखा और मैंने भी देखा, अयान ने हम सबके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। संभालो अपने आप को। ये तो अच्छा हुआ कि समय रहते हमें सब कुछ पता चल गया सोनाक्षी। देव को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना पता नहीं वो गुस्से में आकर अयान के साथ क्या कर बैठेगा। मैं इस बात को यही खत्म करना चाहती हूँ। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई उसने। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान।
अब किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पानी? जी नहीं, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप लोगों का आने का प्रोग्राम अचानक बन गया क्या? मतलब इनका कहने का मतलब है कि आप बताकर आते तो मैं कुछ तैयारी कर लेती। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम खाना खा कर आए हैं। दरअसल मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी। अब बैठिए। जी बोलिए, क्या बात करनी है? मैं आपसे साफ साफ बात करूंगी। आखिर हम दोनों की परिवारों की इज्जत का सवाल है। मैंने ये बात अभी तक देव से भी नहीं की है। ऐसा क्या हो गया? देखिए, ये रिश्ता नहीं हो सकता। अयान और रिया की शादी नहीं हो सकती। माँ, सोनाक्षी, किचू भैया। जी भैया जी। माँ कहाँ है? सोनाक्षी कहाँ है? अभी तो यहीं थे, शायद ऊपर कमरे में होंगे। बुलाऊं क्या? नहीं नहीं, मैं देखता हूँ। माँ, मेरी माँ के चेहरे पे जो खुशी है दादी बनने की, मैं तुझे उससे नहीं छीनने दूंगा। सोनाक्षी और माँ ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे, खुश रहेंगे और तू कुछ नहीं कर पाएगा। मुझसे गलती हुई। मैंने बहुत जल्दबाजी में ये फैसला लिया था, पर यही हमारा आखिरी फैसला है। आखिरी फैसला करने वाली आप कौन होती हैं? ये शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है। सगाई के इनविटेशन जा चुके हैं। आपने तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। अरे हद होती है किसी चीज की। अरे हमारी नहीं तो अपनी बेटी के बारे में तो सोचिए। मैं अपनी बेटी के बारे में सोचकर ही ये फैसला ले रही हूँ। ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्या मतलब? आप कहना चाहती हैं कि हमारे अयान में कोई कमी है? मैं बस यही बताने आई थी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। हम चलते हैं। एक मिनट ईश्वरी जी, हमारे गाल पे थप्पड़ तो आप मार चुके हैं, लेकिन जाने से पहले इसकी वजह बताना बहुत जरूरी है। बस आप ये समझ लीजिए कि अयान किसी और से प्यार करता है। क्या? आप लोग दोबारा मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहे हैं। हम लोग इज्जतदार लोग हैं, आपकी तरह नहीं। एक मिनट, आंटी जी आप कहना क्या चाहते हैं? मुंह मत खुलवाइए मेरा। हम अच्छी तरह से जानते हैं आप लोगों के बारे में। आपकी बेटी नेहा के साथ क्या हुआ था। और आपकी ये बहू, इसकी एक सगाई पहले भी टूट चुकी है। रिश्ते तोड़ना तो आपने जैसे पेशा बना लिया है। हमें नहीं पता था कि आप लोग इतने गिरे हुए निकलेंगे। अंकल, आई नो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आप हमारे फैमिली के बारे में ऐसे। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। पहले दिन से ही तुम इस रिश्ते के पीछे पड़ी। अयान के ऊपर सबसे पहले तुमने ही शक किया था, और जो भी कुछ हो रहा है ना, वो तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। ईश्वरी जी, आप तो समझदार हैं। कम से कम अपनी बहू की अनाप शनाप बातों में मत आइए। पहले तो आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, और अब आपने दिखा दी ना अपनी असलियत। बस, अयान की असलियत मैं सामने लाई थी, माँ ने। और आप मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकते। यू आर राइट अंकल। आपको लगा कि मैं अयान पे शक कर रही थी, लेकिन ये शक सही निकला। आपको रीजन चाहिए था ना? मैं देती हूँ आपको रीजन। अयान और खुशी का अफेयर चल रहा है, और मैं ऐसे ही रैंडम इल्जाम नहीं लगा रही। मेरे पास प्रूफ है। क्या? ये तो माँ की शराफत थी कि ये सब बताने में इनको शर्म आ रही थी। पूछ लीजिए इन दोनों से सच क्या है। अभी आप लोग यहाँ डैड बात क्या? ये लोग तुम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम्हारा और खुशी का अफेयर चल रहा है। क्या ये बात सच है? खुद ही देख लीजिए।
अयान, ये सब क्या है? ये सब खुशी, तुम्हें याद है तुम किसी ध्रुव से चैट कर रही थी? वो ध्रुव नहीं, मैं थी। इससे क्या प्रूव होता है? मॉम डैड ये पागल है, कब से हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी हुई है। आपको शर्म नहीं आती हम लोगों पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए? तुम अगर कुछ ना ही बोलो तो अच्छा होगा। अगर रिया के आसपास दिखाई भी दिए तो पुलिस कंप्लेन करूंगी। थोड़ा सा भी उसे हर्ट किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लिसन, बैक ऑफ। मैं तुमसे डरता नहीं। तो डरो, डरना चाहिए तुम्हें। तुम भूल रहे हो कि रिया देव दीक्षित की बहन है, और अगर मिस्टर देव दीक्षित को पता चला कि तुमने उसे हर्ट किया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। Whatever। और मुझे पता आप ये सब क्यों कर रही हैं। अपनी खुद की शादी से तो खुश नहीं है, इसलिए रिया की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है। यही बात है ना? मुझे लगा था कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, बट मैं नहीं जानती थी कि आपकी सोच इतनी छोटी है। एक लड़के ने मेरा दिल तोड़ा था और मेरा भाई आकर मुझे संभालने की कोशिश कर रहा था। और ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो एक भाई और बहन के बीच नहीं हो सकता। कम से कम भाई बहन के पवित्र रिश्ते को इस तरह बदनाम तो मत कीजिए। दिया, कितनी देर तक रोएगी? माँ ने कहा ना जो करना था वो भाभी ने कर दिया। अब तेरे या मेरे कहने से अब रोने का कोई फायदा नहीं है, चुप हो जा। कहीं इनको सोनाक्षी ने प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बता तो नहीं दिया? या मेरी छोटी बहन रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। थोड़ी सी तो कंफ्यूजन है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन, सब ठीक हो जाए। फिर मत कर। इतनी बड़ी बात हो गई और भाई को जैसे कुछ पड़ी ही नहीं है। कैसे ठीक हो जाएगा भैया? सब जो होना था वो तो हो गया ना। क्या बोल रही है? तो इतनी बड़ी बात नहीं हुई है, छोटी सी बात है। इसका सोल्यूशन है, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा, टेंशन मत लो तुम। भाई आप क्या बोले जा रहे हो? हम टेंशन नहीं लेते और क्या करें? भाभी ने आके रिया को सब कुछ बता दिया। उन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? माँ ने आपको सब कुछ बताने से मना किया था, फिर भी उनसे रहा नहीं किया। जब उन्हें किसी की बात सुनी ही नहीं। किस बारे में बात कर रही है तुम? माँ ने क्या बताने से मना किया? अयान और खुशी के बारे में। और किसके बारे में? अयान और खुशी के बीच में सच में कुछ चल रहा है? इसका मतलब भाई को पता था कि भाभी क्या करने जा रही है। नेहा, बताओ मुझे क्या बात है? भाई माँ ने मना किया। नेहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना। भाभी ने अयान और खुशी का पीछा किया और तो और उन दोनों की वीडियो भी बनाई और वो रिया ने देख ली। मतलब सोनाक्षी का शक सही था, उसने हम दोनों को रंगे हाथ पकड़ा और ये अयान हम सबको धोखा दे रहा था। भाई आपको ये सब पहले से पता था? हेलो माँ, कहाँ हो तुम दोनों? मुझे फोन क्यों नहीं किया तूने? बेटा हम नेहा ने मुझे सब कुछ बता दिया। सोनाक्षी ने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन तुझे तो बताना चाहिए था ना। मैं इस अयान को छोड़। मैं और सोनाक्षी अयान के माता पिता से बात करने ही आए हैं। देख, तू अयान से कुछ नहीं कहेगा, तू कुछ नहीं करेगा। हाँ, कैसी बात कर रही है तू? अयान ने रिया का दिल दुखाया और तू कह रही है कि मैं कुछ नहीं करूं? मैं ऐसे घर पे नहीं बैठा रह सकता, मैं आ रहा हूँ अभी वहाँ। मैंने कहा ना तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। How dare you? अपनी बातें छुपाने के लिए कुछ भी कहे जा रहे हो। क्या हो रहा है ये वहाँ? क्या चल रहा है माँ? तू खा मेरी कसम, तू कुछ नहीं करेगा। कसम खा। तेरी कसम। कब तक झूठ बोलोगे? तुम रिया से प्यार नहीं करते हो ना, तो ये रिश्ता, ये शादी, ये सब क्यों? कब तक छुपेगा ये सब? तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों से ना अब कोई बेवकूफ नहीं बनने वाला। और ये पवित्र रिश्ता ना, ये तुम दोनों को पहले ही सोचना चाहिए था। जस्ट गेट आउट मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ। चलते हैं सोनाक्षी। सोनाक्षी, लिसन, मेरा फोन वापस कर। क्यों? अगर तुम दोनों इतने ही सच्चे हो तो फोन क्यों छुपा रहे? हम सब भी तो देखे
तुम दोनों इस पवित्र रिश्ते में कैसे कैसे मैसेजेस करते हो एक दूसरे से। तो अयान, तुम अपनी प्यारी बहन से ऐसे मैसेज करते हो? हाय खुशी, मैं मेरा फोन वापस दो। पढ़ने दो ना। अब मेरे फैमिली के बारे में इतना कुछ कहने से पहले ये सोच लिया होता कि अगर तुम दोनों का सीक्रेट रिवील होगा तो तुम दोनों का क्या होगा। अब क्यों डर रही हो? You crazy woman, give me my phone back. सोनाक्षी दी, तुम जाने दो। सोनाक्षी! सोनाक्षी, क्या हुआ? पागल हो गई हो क्या? बेटा, ठीक तो हो ना? अब इतना ड्रामा। वो खुद गिर गई और अब नाटक कर रही है। बदतमीज लड़की, वो माँ बनने वाली है। सोनाक्षी, बेटा ठीक हो? सोनाक्षी, Are you okay? भाई साहब, हमारी मदद कीजिए। विश्व जी, यहाँ पास में एक नर्सिंग होम है, वहाँ ले चलते हैं। आइए। हमें रास्ता दिखाइए। आप जल्दी से गाड़ी निकालिए, मैंने लेकर आती हूँ। चलिए। ठीक हो बेटा? दर्द हो रहा है? ये कुछ पेपर्स है, इस पर अपनी वाइफ की साइन करवा लीजिएगा और उन्हें सब कुछ बता दीजिएगा। हेलो माँ, कहाँ है तू? देव, सोनाक्षी ठीक हो जाएगा, हम पहुंच रहे हैं। हाँ? माँ, क्या हुआ सोनाक्षी को? देव, सोनाक्षी गिर गई। मैं बस उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ, यही नजदीक। गिर गई? कैसे गिर गई? कौन से नर्सिंग होम? मुझे नहीं पता कौन सा नर्सिंग होम। वो अयान के पिताजी हमें रास्ता दिखा रहे हैं, हम बस वहीं जा रहे हैं। मैं पहुँचती तुझे फोन करती हूँ, ठीक है? अगर सोनाक्षी और माँ मुझसे पहले नर्सिंग होम पहुंच गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि सोनाक्षी प्रेग्नेंट नहीं है। हटो आगे से। नहीं, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा यहाँ पे। या बस बेटा 2 मिनट। हाँ, डॉक्टर अभी आ ही जाएंगे। बहुत दर्द हो रहा माँ। कहीं बेबी को तो नहीं, ऐसे अशुभ बिल्कुल सोचना भी नहीं। सब ठीक हो जाएगा। भगवान हमारे साथ है ना, सब ठीक हो जाएगा। धीरज रखो। हेलो माँ, पीके गाड़ी चला रहा है क्या? उतर नीचे। खुशी प्लीज रोना बंद करो यार, मुझे सोचने दो शांति से। लेकिन अब सोचने से क्या होगा? अब सबको हमारे बारे में सब कुछ पता है। उस सोनाक्षी ने हमारी वीडियो बना ली, हमें पता तक नहीं चला। अब हमारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। सब खत्म हो चुका है। कुछ खत्म नहीं हुआ है। ऐसे किसी को आके हमारे प्लान पे पानी नहीं फिरने दे सकता मैं। उस रिया से तो मैं शादी करके रहूंगा। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम रिया से शादी कर सकते हो? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? इतनी खुशी जस्ट शट अप। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। उस सोनाक्षी ने हमें फंसाने के लिए अपना जाल बिछा और तुम फंस गई इतने आराम से। तुम्हें इतनी सी भी बात समझ में आती है या नहीं? देव और उसकी बहन रिया की दौलत से हमारी लाइफ कितनी बदल सकती है, इसका हल्का सा भी अंदाजा है तुम्हें? इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी तुमने यार? मुझे सोचने दो आगे क्या करना है। किससे फोन कर रहे हो? अपनी होने वाली बीवी को, रिया को। How dare you call me अयान? अब मुझे फोन करके क्या होगा? और वैसे भी तुम्हें जो करना था वो तुमने किया। इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। I hate you. प्लीज ऐसा मत कहो, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? अयान, अब सुनने के लिए और कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। और वैसे भी ना, तुम्हारी असलियत मैं देख चुकी हूँ। अयान, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे। रिया देखो, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरी और खुशी के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दैट। ओ प्लीज, अब मैं तुम पर बिलीव नहीं कर सकती। और बेटर यही होगा कि आज के बाद तुम मुझे कभी फोन ना करो। ओवर अयान। हेलो हेलो अयान, आई एम वेरी सॉरी। ये सब मेरी वजह से हुआ। लेकिन अब हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये खेल सोनाक्षी ने शुरू किया है ना, अब खत्म भी उसी पे होगा।
मतलब तुम क्या करना चाहते हो? पता नहीं, पर कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा। I have to go. ओ हीरो, चल चल बाहर निकल, बाहर निकल। क्यों बे, अंधा है क्या? पी रखी क्या तूने? सामने से आती गाड़ी दिखती नहीं क्या? और इस नुकसान के पैसे कौन भरेगा? देखिए भाई साहब, एक्सीडेंट हुआ, गलती से हुआ। मैं इस वक्त थोड़ा जल्दी में हूँ। आपके नुकसान के लिए ये आप ऐसे ले लीजिए। अच्छा, एक तो गलती करता है और ऊपर से इतनी अकड़। इन पैसों वाले के लिए ना हम जैसे कीड़े मकोड़े हैं। क्या बे, समझता क्या है? देखिए भाई साहब, मैं सिर्फ नुकसान के पैसे भर रहा हूँ। पैसे लीजिए और जाइए यहाँ से, वरना क्या वरना? क्या वरना है? क्या वरना? वरना तुझे पता चल जाएगा तो किससे डील कर रहा है। जानता नहीं है मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। चुपचाप अपने पैसे ले और निकल यहाँ से। आप लेटिए, आराम से, घबराइए मत। लेट जाओ बेटा। डॉक्टर, इसे इतना दर्द क्यों हो रहा है? सब ठीक तो है ना? मैं एक बार ठीक से चेक कर लेती हूँ। बेबी का हार्ट बीट नॉर्मल है तो घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ हाँ। आप प्लीज बाहर बैठिए, मैं आपको बुलाऊंगी। नहीं डॉक्टर, आपको बस यही रहने दीजिए बेटा। कोई बात नहीं बेटा, डॉक्टर है ना तुम्हारे साथ, डरना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं यही हूँ बाहर। सॉरी सॉरी सॉरी। डॉक्टर, बेबी तो ठीक है ना? अब हम बच्चे की हार्ट बीट सुनेंगे, ओके? वेट, हाँ, रिलैक्स। तुझे जीतने नहीं दूंगा। डॉक्टर, क्या हुआ? ओके, आप मुझे बता देना, सब ठीक है ना? या ठीक है, सब ठीक है। हाँ, तो मतलब गिरने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो डॉक्टर, ये दर्द कैसा? सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ, ओके? आंटी जी, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। आंटी जी, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। देखिए, सोनाक्षी भाभी के साथ घर पे जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आई प्रे कि सब कुछ ठीक हो जाए, बट सोनाक्षी भाभी से बहुत बड़ी गलती हुई है। मेरी खुशी के बीच ऐसा कुछ भी... मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। और फिलहाल तुम अपने लिए प्रार्थना करना। सोनाक्षी या उसके बच्चे को कुछ भी हो गया ना, तो मेरा देव तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। तुम जानते नहीं हो उसे। माँ, देव। माँ, कहाँ है सोनाक्षी? सोनाक्षी अंदर है, डॉक्टर जांच कर रही है उसकी, वो ठीक है। माँ, मैंने कहा था ना रुकने के लिए, मैंने क्यों भेज दिया? कैसे रुक सकते थे देव? उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तू डर मत, डॉक्टर उसकी जांच कर रही है, सब ठीक होगा। हमें बुलाएंगी वो अंदर। अगर सोनाक्षी या उसके बच्चे को कुछ हो गया तो देव दीक्षित मुझे नहीं छोड़ेगा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मैं मिसेस सोनाक्षी दीक्षित के साथ हूँ, जिनका भी आपने चेकअप किया। कैसी हैं वो? हाउ इज द बेबी? इज ही ओके? देखिए, मैं अभी... अयान? You? Sorry, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। It's been so long. How are you? I'm fine.
9 या ऑलमोस्ट 10 साल के बाद। हाँ, वैसे सोनाक्षी दीक्षित कैसी हैं? सब ठीक है? बेबी वो कैसा है? बेबी? एक्सक्यूज मी सिस्टर, क्या मैं डॉक्टर से बात कर सकता हूँ? अभी वो रिपोर्ट्स पढ़ रही हैं, जब हो जाएगा वो आपको बुला लेंगी। सिस्टर, डॉक्टर ने पेशेंट को कुछ बताया तो नहीं रिपोर्ट्स के बारे में? मैंने कहा ना, वो अभी रिपोर्ट्स पढ़ रही है, आप प्लीज वहां जाके बैठिए, जब हो जाएगा हम सबसे पहले आपको बता देंगे, ठीक है? कुछ कहा डॉक्टर ने? नहीं माँ, वो रिपोर्ट्स पढ़ रही हैं अभी, एक बार हो जाएगा तो हमें बुला लेंगे। मैं सोच रहा था कि पहले मैं डॉक्टर से मिल लेता हूँ, उसके बाद तू और सोनाक्षी मिल ले। क्यों, हम साथ ही चलते हैं ना? माँ कहा ना मैंने, माना कर। तो ठीक है, पर मैं कुछ और भी सोच रही थी। क्या? हम ना यहाँ के बाद हम हमारी वाली डॉक्टरनी के पास जाते हैं, एक बार दिखा लेते हैं। क्यों? सारे टेस्ट हो गए यहाँ पे, सब कुछ हो गया, अब दूसरे डॉक्टर के पास ले जाने की क्या जरूरत है? कमाल है देव, जिनके पास हम सालों से जाते आ रहे हैं, उन्हें एक बार दिखाने में क्या हर्ज है? देखो, मेरे मन को तसल्ली हो जाएगी। माँ तू बेकार में चिंता कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बेकार में चिंता? सच में सुना था कि लड़कों के साथ ऐसा अक्सर होता है, पर मेरे बेटे के साथ होगा ये नहीं सोचा था। क्या बोल रही है तू? यही कि मर्दों को बाप बनने का एहसास तब तक नहीं होता जब तक वो अपने बच्चे को गोदी में नहीं उठाते, पर माँ के लिए तो वो सफर तभी से शुरू होता है जब से वो गर्भवती हो। तेरे लिए ये हर महीने डॉक्टर के पास ले जाना, जांच कराना, ये सब महज एक कानापुर्ती हो सकती है, पर माँ के लिए तो बच्चा ही सब कुछ होता है। देख, जो मैं कह रही हूँ ना, सोनाक्षी भी यही कहेगी। तू समझे या ना समझे, मैं सोनाक्षी को बहुत अच्छे से समझती हूँ। बेटा, हम यहाँ उसे जल्दबाजी में ले आए ना, एक बार हम उसे हमारे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, बस। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर ने आपको बुलाया है। हाँ माँ, एक बार यहाँ पे सब हो जाए, उसके बाद देखते हैं, बात करते हैं, ठीक है? चलिए। विकी देखो ना, ये कितने क्यूट इयररिंग्स है। क्यूट नहीं, हॉट। तू इतनी हॉट है, तुझ पे दुनिया की सारी इयररिंग्स हॉट ही लगेंगी ना। छोड़ इसे। मेरे इयररिंग्स? अरे इयररिंग्स छोड़ बेबी, इयररिंग से लात देगा तेरा अभी। हाँ? अरे तुम दोनों को कुछ खबर भी है? जीजी की बहू ने बाहर क्या कर दिया? अरे वो अयान वशिष्ठ है ना, उसका पर्दा फाश कर दिया उसने। मम्मी कितनी बारी बोला है कि अंदर आने से पहले एक बारी। तुम्हें दरवाजा लॉक करना नहीं आता? सॉरी बेबी, तू देख मत उधर, छोड़, जो करना करने दे। अरे क्या घुसर पुसर कर रहे हो तुम दोनों? अपनी छोड़ो और मेरी सुनो। वो भंगालन ने ना अयान और खुशी का वो ऑपरेशन। मम्मी, ऑपरेशन ही होता, ऑपरेशन होता है। और वैसे भी सोना न्यूट्रिशनिस्ट है, सर्जन नहीं है। अरे उसने ना उन दोनों की वीडियो निकाली है, उन्हें बिना बताए। अरे जैसे वो न्यूज वाले करते हैं ना, वैसे। स्टिंग ऑपरेशन कहते हो उसे। हाँ हाँ, वही। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि उस बंगालन को हर किसी की बात में टांग अड़ाने की आदत क्यों पड़ी है। कहीं पिछले जन्म में जासूस तो नहीं थी वो? हैरी बहू, तुझे तो जरूर पता होगा, बता ना, बोल। मम्मी, सोना बहुत इंटेलिजेंट है, और अगर उसने कोई स्टेप लिया है ना तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। और वैसे भी अगर उसे मुझे कुछ बात बतानी होगी ना तो वो डायरेक्टली बता देगी। अरे एलिना। हाँ, ये तो कहेगी। अरे मुझे क्या पता था, मेरी किस्मत में भी ये बंगा। यार मम्मी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप चुप नहीं रह सकती क्या? यार आप चुप ही रहा करो, क्योंकि आप चुप रहोगी ना तो ना आप इधर की उधर करोगी, ना अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगी, और ना मेरी अच्छी खासी गृहस्थी में आग लगाओगी। मूड खराब कर दिया आपने उसका। जब देखो प्रॉब्लम रहती है आपको। सही कहा है किसी ने, जब अपने ही बटवे में छेद हो ना तो कोई पॉकेट मार से क्या शिकायत करे, क्या कोसे उसे भला। इससे कहा था कि इस लड़की से प्यार का नाटक कर बदला लेने के लिए, और ये इस अलीना को शादी करके घर ले आया मुझसे बदला लेने के लिए। अब बात मारो। हेलो देव भैया। डोंट कॉल मी दैट। कुछ नहीं लगता मैं तुम्हारा। रिया का दिल तोड़ने के बाद तुम ज्यादा देर तक ऐसे स्माइल नहीं कर पाओगे। तुम्हारी स्टुपिडिटी, तुम्हारी गलतियां तुम तक थी तो ठीक थी, मेरी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। हाउ डेयर यू। अरे मैंने तो आपको सिर्फ हेलो बोला था, नमस्ते कह दीजिए, बात खत्म करिए।
रेहान, मेरा रास्ता छोड़ो। इस वक्त मैं बहुत बहुत टेंशन में हो, वो तो दिख रहा है, बहुत टेंशन में हो। पर मुझे एक बात बताइए, आप इतनी जल्दी में इतना टेंस्ड होके जा कहाँ रहे हैं? सोनाक्षी भाभी बिल्कुल अच्छी हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली सोनाक्षी भाभी और बेबी दोनों अच्छे हैं, और आपको तो ये बात पता है ना? फिर इतना पैनिक, कितना टेंशन क्यों? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास मैं कर रहा हूँ, मैं। और अगर मेरे देव के बच्चे को कुछ हो गया ना, तो मेरा देव तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये आंटी जी ने मुझे कहा था। पर सोचने वाली बात यह है कि जब देव का बच्चा है ही नहीं तो देव करेगा क्या? एक्चुअली आंटी जी को भी पता ही नहीं कि देव का बच्चा तो कभी था ही नहीं। जब देव का बच्चा है ही नहीं तो देव करेगा क्या? एक्चुअली आंटी जी को भी पता ही नहीं कि देव का बच्चा तो कभी था ही नहीं। सोनाक्षी दीक्षित कैसी हैं? सब ठीक है? बेबी वो कैसा है? बेबी? कौन सा बेबी? उन्हें कोई बहुत बड़ी कंफ्यूजन हुई है। सोनाक्षी प्रेग्नेंट नहीं है। सोनाक्षी की उल्टियां और चक्कर को ये लोग प्रेगनेंसी समझ बैठे हैं। अरे मुझे आपको ऐसे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पर कुछ नहीं, जैसे सोनाक्षी भाभी को मेरा एक सीक्रेट पता चल गया, वैसे मुझे भी सोनाक्षी भाभी का एक सीक्रेट पता चल गया। एक्चुअली उनके हस्बैंड का एक झूठ पता चल गया। अब जैसे सोनाक्षी भाभी ने मेरा सीक्रेट घर वालों के सामने बता दिया, वैसे ही मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं भी उनका सीक्रेट किसी ना किसी को थोड़ा बहुत तो बताऊं। इतना गुस्सा क्यों? मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभाने की बात कर रहा था। ड्रामा किसी और के सामने करना? ड्रामा मैं नहीं, ड्रामा आप कर रहे हैं अपनी माँ, अपनी पूरी फैमिली के सामने। वाह देव भैया, आप इतने अच्छे एक्टर निकले। पर मैं सोचता हूँ कि अगर आपकी फैमिली को पता चल गया कि आप इतने मंझे हुए कलाकार हैं, तो क्या होगा? आई डाउट वो आपकी एक्टिंग स्किल्स को अप्रिशिएट करेंगे। नो नो नो, प्लीज देव भैया, मैं समझता हूँ आप किस चीज के थ्रू गुजर रहे हैं। अब हर आदमी अपनी फैमिली को खुश देखना चाहता है। शायद आपने भी अपना झूठ इसलिए बोला होगा, पर यह सच कब तक सोनाक्षी भाभी से छुपा रहेगा? पर मैं जानता हूं कि आप बहुत समझदार हैं, तो आप सही वक्त पर यह बात जरूर बताएंगे। पर एक प्रॉब्लम है, मैं इतना समझदार नहीं। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? चाहते क्या हो तुम? मैं बस रिया से शादी करना चाहता हूं, और कुछ नहीं। मेरी बहन का नाम भी अपनी जुबान पे मत लाना। देव दीक्षित वो दीवार है जो अपनी फैमिली की तरफ बढ़ते हर तूफान को रोक लेता है। चीज क्या है? तो मेरी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तेरा ये खेल मैं अभी खत्म करता हूं। मैं माँ और सोनाक्षी को सब कुछ बता दूंगा। इसमें मेरा झूठ बाहर आता है तो आ जाए, लेकिन अयान के ब्लैकमेल में फंसकर मैं अपनी रिया के लाइफ का फैसला करने को मजबूर नहीं हो सकता। चिंता मत कर, ये ले पानी पी। थोड़ा पानी पी। बस सब ठीक हो जाएगा। विश्वास रखो। बधाई हो, आपको बेटी हुई है। सच? क्या मैं अपनी गुड़िया को देख सकता हूँ? जी, एक सेकंड। खुश हुआ है अपनी बेटी को अपने गोद में उठाकर। फिर भी ये तो संभला हुआ लग रहा है। ऐसा ही होता है। ये खुशी तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। जब तुम मुझे अपने हाथों से बच्चे को मेरी गोद में दोगी तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। लगता है रो रो के तूफान मचाऊंगी मैं। और देव तो सारी दुनिया सर पे उठा लेगा। जानती हूँ ना मैं उसे।
कितना भाग्यशाली होगा ये बच्चा जिसे माता पिता का इतना सारा प्यार मिलेगा। मैं क्या इतना प्यार करूँ, उनकी जो दादी है ना उसे बहुत बिगाड़ेंगी। हाँ, और मैं सिर्फ डांट लगाती रह जाऊंगी। नहीं, तू जैसा बोलेगी वैसा ही मैं करूंगी, पर थोड़ा तो बिगाड़ने दोगी ना तुम। हाँ, पोता हो या पोती, आप उसे बिगाड़ते रहिए और मैं आपसे छुप कर उसे डांट और मार खिलाती रहूंगी। ज्यादा मन डांटना हो तुमसे। नजर ना लगे सास बहू की इस जोड़ी को। सच कितना प्यार है ना दोनों। बस अब ये प्यार ऐसा ही बना है। आप भी यही चाहते हैं ना देव भैया? देव बेटा क्या कर रहा है वहाँ? क्या सोच रहा है? आ जाएगा। नहीं माँ, कुछ नहीं। आप स्ट्रेस क्यों रख रहे हैं? आपने डॉक्टर से बात की? कुछ कोई प्रॉब्लम है क्या? बोल बेटा, जवाब दे। मिसेस दीक्षित, मैंने आपकी रिपोर्ट पढ़ी है। घबराने की कोई बात नहीं है। आपका बेबी एकदम ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। अब आप घर जा सकती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। शुक्रिया। कैन यू डू मी अ फेवर? प्लीज किसी को मत बताना। अरे कहा था ना मेरे, सब कुछ ठीक होगा। भगवान हमारे साथ है ना? चल। हाँ देव, एक बात बतानी है। मैंने अयान और रिया का रिश्ता तोड़ दिया है। बाकी सारी बातें घर जाके करेंगे। अब तो आप समझ ही गए हैं कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। अब बारी आपकी है। भाभी आप कैसे हो? डॉक्टर ने क्या कहा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। एंड बेबी आल्सो इज फाइन। रिया, आई नो तुम्हारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट। जैसे तुम्हें मेरी चिंता है ना, वैसे ही मुझे तुम्हारी चिंता है। और भाभी से पहले मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, है ना? तो मैं अपने दोस्त के साथ पूरा होते हुए कैसे देख सकती हूँ? रिया, सॉरी। तुम कुछ ही दिनों में अयान से एग्जैक्टली भाभी, मैंने अयान के बारे में जो सोचा था तो बिल्कुल भी वैसे नहीं निकले। कभी कभी सोच के तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि जो आपने वीडियो में दिखाया वो सच था या जैसा अयान ने मुझे दिखाया वो। बेटा रिया, सच और झूठ में यही फर्क होता है। झूठ हमेशा सुंदर सजीला दिखता है, एक ही बार में मन को भा जाता है, और सच हमेशा कड़वा और खुरदरा। तेरी भाभी ने इस सच को तेरे लिए ढूंढ के निकाला। तू जानती है ना, इस घर में सभी तुझ पर जान छिड़कते। सोनाक्षी ने आज सिर्फ तुझे नहीं बल्कि हम सभी को बहुत बड़ी मुश्किल से बचाया बेटा। जो हुआ ना उसे भूल जा बेटा, तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। अब इस बारे में हम में से कोई बात नहीं करेगा। रिया, तुम कितनी स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, स्ट्रांग हो। ऐसे इंसान के पीछे अपने आंसू वेस्ट मत करो। देव, अब आप ही देव, हाँ देव को चलो। पकड़ लिया। अब आप अपना सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन फूंक मार के दूर भगाइए। आई एम सॉरी, मैं एक अच्छी वाइफ नहीं हूँ, एक अच्छी बहू नहीं हूँ, और एक
मुझे होने वाली मम्मी भी नहीं। देव, मैं इतनी केयरलेस नहीं होंगी, मैं डर गई थी, लेकिन अभी बेबी का ध्यान मैं ठीक से रखूंगी। कोई बॉम्बकेश बख्शी नहीं बनूंगी, कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन कुछ नहीं लूंगी। अब रिया के लिए वरीड हूँ, मैं जानती हूँ स्टूपिड से लड़के ने हमारे रिया का दिल तोड़ा, लेकिन मैं उसका ध्यान रखूंगी। और हमारी रिया बहुत ही स्ट्रांग है और हम सब तो है ही उसके लिए। देखो तुम्हारे पापा का मुंह बहुत खराब है, देखो कैसे शक्ल बना के रखे। आपकी मामा का अपॉलजी भी एक्सेप्ट नहीं कर, डांटो ना इन्हें। अब जैसे सोनाक्षी भाभी ने मेरा सीक्रेट घर वालों के सामने बता दिया, मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं भी उनका सीक्रेट थोड़ा बहुत तो बताऊं। पापा को नहीं डांटोगे? माँ की बात नहीं मानोगे? ठीक है मैं कहती हूँ। पापा पापा आप अपना मूड ना बदल दीजिए, और मामा आगे से कोई मिस्टेक नहीं करेगी। आप दोनों हंसते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हो। प्लीज प्लीज स्माइल। मैं सोनाक्षी को सच कैसे बताऊं, और सच नहीं बताऊंगा तो वो अयान। सोनाक्षी आई एम सॉरी। क्यों तुम ऐसी, क्यों हो तुम इतनी भोली, इतनी क्यूट क्यों तो? तुम मुझ पे ट्रस्ट करती हो ना? ये कैसा सवाल है? नहीं बस बताओ मुझे, तुम मुझ पे विश्वास करती हो ना, भरोसा करती हो मुझ पे? अगर कुछ हो जाएगा तो मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाओगी ना? आपको क्या हो गया, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम सिर्फ मेरी बात का जवाब दो ना, बताओ तुम मुझ पे विश्वास करती हो कि नहीं? देव, खुद से ज्यादा मैं आप पे भरोसा करती हूँ और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो मेरे लिए काम करोगी? एनीथिंग फॉर यू, बोलो। बोलो ना। तो अभी माँ के पास जाओ और माँ से कहो कि तुम्हें अयान और रिया की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और माँ को भी इस रिश्ते के लिए मना लो। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? आप अयान और रिया की शादी के बारे में बात कर रहे हैं, इतना कुछ होने के बावजूद आप सीरियस नहीं है ना? यू कांट बी सीरियस। सोनाक्षी मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं बस अभी ये चाहता हूँ कि तुम जाके माँ से बात करो और उन्हें समझाओ कि तुम्हें शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम कहोगी तो माँ भी मान जाएगी। नहीं देव, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं सच जानती हूँ, सच जानने के बाद भी मैं ऐसा क्यों करूंगी? भाड़ में जाए सच। प्लीज लिसन टू मी, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे करने की कोशिश करो। प्लीज मेरे से इतने सवाल मत पूछो। आई एम सॉरी सोनाक्षी, इस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। देव, क्या हुआ? कोई और प्रॉब्लम है? आई डोंट नो, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? कोई और प्रॉब्लम है तो हम साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। साथ मिलकर कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इस वक्त हमें बस ये रिश्ता टूटने से बचाना। तुमने कहा अभी मुझ पे विश्वास करती हो तो मुझ पे विश्वास करो और ये रिश्ता टूटने से बचा लो। हो सकता है तुम्हें कोई धोखा हुआ हो, अयान के बारे में कोई गलतफहमी हुई हो, हमें अयान को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। देव, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ, बल्कि अयान ने हम सबको धोखा दिया, रिया को धोखा दिया। सोनाक्षी, रिया मेरी छोटी बहन है, उसकी फिक्र मुझे भी, वो वीडियो मैंने भी देखा है। हो सकता है कोई गलतफहमी हो, और इस गलतफहमी के बेस पे मैं अपनी बहन की लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकता, उसका दिल नहीं तोड़ सकता। जी, ये रिश्ता तो आपने खुद ही ढूंढा था ना, 4 खोजी भी भेजे थे ये पता लगाने के लिए कि अयान कैसा लड़का है। सब तरफ से तारीफ ही सुनी ना, और एक बंदे के कहने पे आपने अपनी समझ बूझ, अपना फैसला कैसे भूल गई जीजी आप? भाभी, गलत बात 100 लोग साथ में भी कहे तब भी सही नहीं होती, एक अकेला ही कहे ना तब भी सच सच ही होता है।
माँ बाप तो अपनी बेटी के लिए फैसला सोच समझकर उसके भले के लिए ही करते हैं ना। पर अगर मुझे इस रिश्ते में साफ साफ खोट नजर आ रही है तो सिर्फ अपने बात पर अड़े रहने के लिए मैं अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला गलत कैसे कर सकती हूँ? सुनी सुनाई बातें गलत हो सकती है, पर सोनाक्षी ने खुद अयान की सच्चाई देखी है। जीजी, उससे गलती नहीं हो सकती क्या? छोड़िए मामी, अगर अब भाभी पत्थर भी उठा ले ना वैसे तो वो भी इनके लिए खरा सोना होगा। एक गुड न्यूज क्या सुना दी, ये तो उन्हीं की सगी हो गई है। हाय हाय, इसका मतलब जीजी की बहू अंजन हो गई और हम सब वो उसके पीछे लगे मालगाड़ी के खाली डिब्बे। मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। लो, आपकी बहू भी बोली। अरे वो कहाँ कुछ बोली भला? बेटा चुप रहे, बड़े बात कर रहे हैं ना। जीजी, नई नई बातों में आप ये मत भूल जाइए कि रिया की माँ तो आप ही है ना। अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल गया ना तो बाद में पछताना पड़ेगा। हाँ बुआ जी, रिया भी तो समझदार है ना, तो उसके मुंह से तो कभी नहीं सुना कि अयान जो है वो गलत बंदा है। जीजी, 100 बातों की एक बात, लड़कियों का रिश्ता टूटना अच्छी बात नहीं होती। अगर लड़की का रिश्ता टूट जाता है ना तो पूरी जिंदगी उसे अपने मायके में बैठना पड़ता है। अब अपनी नेहा को ही देख लीजिए। क्यों नेहा? गरीब की बेटी जानती है कि बात कड़वी है, पर बच्चों का दुख नहीं देखा जाता। और वैसे भी जीजी, अब मेरी भी बहू आ चुकी है, बेटा जवान है। लोगों को तो बहाना चाहिए, बस ताने मारने का, बातें बनाने का। मम्मी तू भी ना दुनिया को जो बोलना बोलने दो ना, छोड़ो ये सब चीजें। क्या रखा हुआ इन सब चीजों में यार? अरे कैसे छोड़ दूं? राधा रानी ने दुनिया देखी है। कीचड़ वहीं उछलता है जब पानी में मिट्टी मिली होती है। इस घर पर कीचड़ उछलेगा तो छींटे तो हमारे दामन में भी आएंगे ना। मेरे लिए इन सब चीजों से कहीं ज्यादा बड़ी मेरी बच्ची की जिंदगी है। मैं अपने किसी भी बच्चे की खुशी के लिए कोई भी समझौता नहीं कर सकती। मेरा फैसला हो गया है और ये फैसला नहीं बदलेगा। और मैं इस घर में, इस परिवार में आपस में शांति चाहती हूँ। इसलिए जिन्हें मेरे फैसले से आपत्ति है तो वो सोनाक्षी, तुम यहाँ बैठ क्यों रही हो? मैंने तुम्हें कुछ कहा ना करने के लिए। जाके माँ से बात करो, उन्हें कन्विंस करो। और अगर तुमने माँ को कन्विंस कर लिया तो मैं खुद माँ को अयान के घर लेके जाऊँ। जस्ट स्टॉप इट देयर। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। आप इतनी देर से एक ही बात कहे जा रहे हैं, लेकिन अब तक ये नहीं बताया आप ये सब क्यों कर रहे हैं। सोनाक्षी, मैंने तुमसे पूछा था कि तुम मुझ पर भरोसा, विश्वास, ये सब वर्ड्स नहीं है देव, ये फीलिंग्स होती है। ये वो फीलिंग्स है जो अब मैं माँ के साथ शेयर करती हूँ। आप पे भरोसा है ये प्रूव करने के लिए मैं माँ और रिया का ट्रस्ट नहीं तोड़ सकती ना। देव, मैंने खुद अयान और खुशी को साथ देखा था, इसलिए मैंने माँ को कन्विंस किया कि अयान रिया के लिए सही लड़का नहीं है। देव, माँ ने मेरी बात पर विश्वास किया है। अब जानते हैं मेरे लिए कितनी बड़ी बात है ये। मैं उनसे झूठ कैसे कह सकती हूँ, उन्हें गलत रास्ते पे कैसे धकेल सकती हूँ। प्लीज आप मुझसे ये सब एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ये सिर्फ माँ और मेरी रिलेशनशिप का सवाल नहीं है, उनकी बेटे की जिंदगी का सवाल है। मैं जानता हूँ सोनाक्षी, तुम्हारा मन कितना साफ है। तुमने जो किया इस घर की, रिया की भलाई के लिए किया। माँ और तुम्हारा रिश्ता जिस विश्वास पे बना है, मैं उस विश्वास को भी नहीं तोड़ना चाहता। मगर मैं मजबूर हूँ, मुझे बस कुछ वक्त चाहिए। मैं कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालूंगा। सोनाक्षी, मैं रिया की शादी अयान के साथ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन अभी मेरे लिए ये करना जरूरी है। क्या कर रही हो तुम? मैंने तुमसे कुछ कहा ना। जाके माँ से बात करो, माँ को कन्विंस करो कि हमें इस शादी के बारे में फिर से सोचना चाहिए। पर देव, बस जो कह रहा हूं वो करो, मुझसे बहस मत करो। मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। यार मम्मी, तेरी जुबान जो है ना कैंची की तरह चलती है। तूने तो बस घर से निकलवाने का ना पूरा ख्याल डाल दिया था बुआ के मन में। अरे क्या जरूरत थी यार? वो तो अच्छा हुआ ना सीधे सीधे नहीं बोला कि निकल जा। वरना सोच, टेंट लगा के बैठे होते हैं फुटपाथ पे, बस मतलब उनका मामला है, उनको करने देना सॉर्ट आउट। तू बीच में मतलब जब देखो कुछ ना कुछ करना है। यार तूने मिर्ची लगाई है ना, जाके तू ही मिर्ची चटाऊंगा।
और अगर पापा को पता चल गया ना तो 1 मिनट में हम सबको बाहर कर देंगे वो तो। तेरे पापा को तब पता चलेगा ना जब मैं चलने दूंगी। और गरीब की बेटी को रायता फैलाना आता है तो समेटना भी आता है। मैं बात कर लूंगी जीजी से। बाबा, आप इस पोस्ट को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं हो गए? बेटा, हर काम सीरियसली ही करना चाहिए, वरना काम करो ही मत। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो सिर्फ नाम के लिए सेक्रेटरी बन के बैठ जाते हैं। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं बेटा, ऐसा करना चाहता हूं कि लोग सालों तक याद रखें। मेरे नाती नातिन एग्जाम्पल दें कि वाह देखो हमारे नाना जी ने ये काम किया था। बाबा, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। सोसाइटी में एक अच्छा रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, मेंटेनेंस भी फ्री हो जाएगा और लोगों को अच्छा खाना भी मिलेगा। खाना तब मिलेगा ना बेटे जब तू कुछ छोड़ेगा। मतलब मैं इतना अच्छा यूनिक आइडिया दे रहा हूँ और आप मेरे साथ। और एक आइडिया, सीनियर सिटीजन के लिए एक क्लब बनवाना चाहिए जहाँ सारे सीनियर सिटीजन लोग बैठ के बात कर सकते हैं, मजा कर सकते हैं। तेरा भी अच्छा टाइम पास हो जाएगा। मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ और ये मैं कोई क्लब वलब नहीं बनवाने वाला हूँ। सबसे ज्यादा शोर सोसाइटी के अंदर ये सीनियर सिटीजन ही करते हैं। अगर बनवा दिया तो दंगा कर देंगे। आशा, तुम कोई अच्छा आइडिया दो ना। विजय, तुम वाकई में ऐसा कुछ करना चाहते हो जिससे तुम्हारे नाती नातिन तुम्हें हमेशा याद रखें? हाँ। तो तुम्हें उन्हें एक क्लीन एनवायरनमेंट देना चाहिए जहाँ वो खेल कूद सके, हेल्दी रह सके। तुम्हें ना जल्द से जल्द एक स्वच्छ अभियान शुरू कर देना चाहिए। सोसाइटी ऑफिस को हर घर में 2 कचरे के डब्बे देने चाहिए, एक सूखे और एक गीले कचरे के लिए। और वो लोग जो कचरा उठाने आते हैं ना, उनकी सेफ्टी के लिए, ताकि वो बीमार ना पड़े, प्रोटेक्शन सूट्स और ग्लव्स देने चाहिए। सोसाइटी अगर साफ रहेगी तो सब हेल्दी रहेंगे। आने वाली जनरेशन के लिए इससे बढ़िया एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, बताओ। आशा, क्या आइडिया दिया है तुमने। ये काम तो मैं जरूर करूंगा, पक्का करूंगा। वाह माँ, यू आर द बेस्ट। थैंक यू। अम्मा, मुझे ना तुमको भी थैंक्स बोलना है, इतनी सुपर इंटेलिजेंट बहू ढूंढने के लिए। आप चाय पियेंगी भाभी? नहीं जीजी, लाइए मैं बना देती हूँ आपके लिए चाय। बिल्कुल वैसी चाय बनाऊंगी जैसी आपको पसंद है। वैसे औरों के घर में ना भाभी उससे ननंद काम सीखती है, पर मैं तो बड़ी शान से कहती हूँ कि मैंने अपनी ननंद से सारा काम सीखा है। आज तो मैंने आपसे बहुत बड़ी बात सीखी है कि अपनों की खुशी सबसे बड़ी होती है। आपने बहुत अच्छा किया जीजी जो आज मुझे डांटा। बड़ों की डांट तो मीठी होती है। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, सच्ची कह रही हूँ। आप चाहे तो मुझे चोटी पकड़ पकड़ कर मारिए। कोई बात नहीं भाभी, मैं चाय बना देती हूँ। जीजी, आप नाराज हैं मुझसे? नहीं, मैं नाराज नहीं। तभी तो मैं भी सोचूं भला जीजी के मुंह से इतनी बड़ी बात कैसे निकल गई। गुस्से में थी ना आप, हो जाता है। हाँ, गुस्से में तो कुछ भी निकल जाता है मुंह से। नहीं भाभी, मैं कोई भी बात बगैर सोचे समझे नहीं करती, और मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी हर बात सोच समझ कर ही करें। हाँ जीजी, बिल्कुल। वैसे भी रिया की खुशी से बढ़ के मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था देव। सोनाक्षी, क्यों जिद कर रही हो? मेरी बात तो सुनो। अब तुम जा कहाँ रही हो? बाहर, क्योंकि आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही। अरे तुम्हें क्या समझना है सोनाक्षी? मैं जो कह रहा हूँ वो करो। कि पति ने कह दिया और पत्नी ने मान लिया, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, रियलिटी में नहीं। सोनाक्षी रुको, मैं तुम्हें बस माँ से बात करने को कह रहा हूँ। तुम इतना सा काम नहीं कर सकती मेरे लिए? आप इतने ही श्योर है ना, तो खुद जाके माँ से बात कर लीजिए। मुझे क्यों कह रहे हैं आप? देव, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? मैंने आपको प्रूफ भी लाके दिखाया, वीडियो दिखाया था मैंने। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो आपके आंखों पर तो भरोसा है ना। सोनाक्षी, आंखों को धोखा भी हो सकता है, इसीलिए कह रहा हूँ ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बलबूते पे हम ये रिश्ता नहीं तोड़ सकते। कैसा मिसअंडरस्टैंडिंग? मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे एन पे डाउट है। हर स्टेप में मैंने आपको बताया था कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कहाँ हूँ। तब आपने कहा था आप मेरा साथ देंगे, तो अब अचानक से क्या हुआ? आप इतने अनरीजनेबल नहीं हो सकते थे। ऐसी कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें समझना नहीं है, ठीक है? मैं बस इतना चाहता हूँ कि रिया और अयान की शादी हो जाए। अगर तुम माँ से बात नहीं कर सकती तो मैं खुद करता हूँ। देव, प्लीज रुक जाइए, ऐसे मत कीजिए। देव, रुक जाइए। देव, मैं कह रही हूँ ना। देव,
क्या बोल रहा है? तो अभी भी रिया और अयान की शादी की बात कर रहा है? देखिए ना माँ, मैं कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन समझ ही नहीं रहे। माँ, जब से बेबी की न्यूज़ मिली है तब से बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है। आपने कहा कि लड़कों के साथ होता है, लेकिन ये तो अलग ही ट्रैक पे चले गए। तुम कहाँ की बात को कहाँ लेके जा रही हो? मुझे माँ से बात करनी। देव प्लीज। अरे सोनाक्षी, अरे आराम से देव, तुम ठीक तो हो बेटा? ठीक हो तुम आओ यहाँ तुम भी। ऊपर से दौड़ कर आने की क्या जरूरत थी? बैठो यहाँ आराम से। दर्द तो नहीं हो रहा है ना बेटा? पक्का? थैंक यू माँ, मुझसे ज्यादा सोनाक्षी की चिंता करने के लिए। आई होप ये कभी ना बदले। पानी चाहिए? नहीं ठीक, शुक्र है भगवान का। देव, ये क्या बदतमीजी है? भूल गया क्या बचपन में खेल में इसे नेहा को जब धक्का दिया था तो कैसे मार पड़ी थी? भूल गया हो तो बता दे। आज भी मेरे हाथों में इतनी जान है कि मेरे बेटे को सिखा सकूं कि लड़कियों से कैसे पेश आते हैं। भाभी आप ठीक तो है ना? माँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया। जानबूझ कर किया होता ना तो अभी तक बातें भी नहीं करने देती तुझे। ये क्या धुन सवार हो गई है तुझ पर? भूल गया क्या कि अभी अस्पताल से क्यों लौटे हैं हम? मेरी बात सुने क्यों? तेरी बात सुन चुकी हूँ मैं, पर मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है तू ऐसे बोल क्यों रहा है? हाँ, हमें रिया के बारे में भी सोचना चाहिए। वो अयान से प्यार करती है और हो सकता है ये सब एक गलतफहमी हो। हम ही गलत समझ रहे हो ये सारी बात को। हमसे कोई गलती नहीं हुई है देव। आप वहाँ नहीं थे जब माँ और मैं खुशी और अयान को कन्फ्रंट कर रहे थे। दोनों के फेसेस ऐसे लग रहे थे कि दोनों के बीच कुछ है। तुम चुप रहो। तुमसे बात की मैंने, मैं माँ से बात कर रहा हूँ ना। तू बात नहीं कर रहा है, चिल्ला रहा है सोनाक्षी पे। क्या हो गया तुझे? क्या हो गया तुझे? तुझे पता ये वक्त है जब तुझे सोनाक्षी के साथ होना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरत तेरी, और तू ऐसे कर रहा है उसके साथ, और वो भी किस लिए? उस धोखेबाज अयान के लिए। हाँ, मैं बस तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। देव, तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बात मत कर। जीजी, देव को लग रहा है कि ये रिश्ता ठीक है, अब इसे कैसे समझाएं हम? अपनी माँ की इज्जत तो करता है ना, या वो भी भूल गया? ऐसे क्यों बोल रही है? मैं तुझे बस ये समझा रहा हूँ कि हो सकता है अयान वैसा लड़का नहीं है। हमें ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। रिश्ता तो मैं तोड़ चुकी हूँ देव, अब तेरे ऊपर है। या तो मान ले हमारी बात और समझ जा, और अगर नहीं माननी तो जा फिर।